अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अभी मैं अपग्रेड कंप्यूटर पर बैठा हूँ और आप तमाम कहने हैं कि हम लोग मुस्लिम नौजवानों को, मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो डिजिटल स्किल्स की तरफ आए, ऑनलाइन इरा की तरफ आए, मॉडर्न इरा की तरफ आए और डिजिटल स्किल्स सीख कर जो खुद आगे बढ़े, अपने कौम को आगे बढ़ाए, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो मुख्तलिफ़ स्किल सीखने सिखाने का एक माहौल बना रहे हैं और नौजवानों को माइंडसेट दे रहे हैं कि वो अपनी जॉब के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सके। तो इस तरह की कुछ कोशिशें हैं। तो उसमें मेरे साथ जो ये बीड़ से आए हुए मौलाना बैठे हुए हैं, मौलाना सुहेल साहब, ये थोड़ा सा काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इनका जो है फीडबैक देखिए, इनको क्या रिजल्ट मिला है और किस अंदाज से काम कर रहे हैं। और एक मौलाना है, इमाम साहब मस्जिद की इमामत कर रहे हैं और उसके साथ माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। बस हमारी दुआएं हैं और साथ ही इनके कि खूब तरक्की दे अल्लाह। थोड़ी बातें इनके साथ करते आप सुनिएगा। जी मौलाना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मौलाना सुहेल है और रहने वाले ज़िला बीड़ मोमिनाबाद की है। कई दिनों से चढ़ रहा हूँ, कई दिनों से हम आप जो है इमामत भी करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी चालू है। इमामत ठीक है, इमामत करते हैं और मदरसा भी पढ़ाते हैं, मकतब पढ़ाते हैं। जी मौलाना मकतब भी पढ़ाते हैं, इमामत भी करते हैं, मदरसे से पढ़े हुए आलिम हैं। स्कूल से कोई पढ़ाई वढ़ाई की आपने? जी बीए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, साइड से कर रहे हैं? साइड से। ठीक है, साइड से बीए कर रहे हैं ये मौलाना। अच्छा मौलाना, आपने क्या कारोबार शुरू किया, कैसे किया, कुछ डिटेल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दिनों से जो है इसके बारे में सोचता था कि ऑनलाइन कुछ किया जाए। बहुत लोग दिखते थे जो कि ऑनलाइन कर रहे हैं और अच्छे खासे अर्निंग भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी लोगों को हो रहा है, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं मिला। कई दिनों से बहुत परेशान हुआ मैं। यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो देखे, इसी तरह से बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की कि मुझे सीखना है, लेकिन सिखाने वाले लोग मौजूद थे, बताते भी थे, लेकिन जिस तरह से बताना चाहिए था नहीं बताते थे। बहुत सारी चीज़ें बहुत कोशिश किया मैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना भी शुरू किए, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हो पा रहा था जो होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हज़रत से मुलाकात हुई, ऑनलाइन ही हुई थी, तो इसी तरह से एक दोस्त है हमारे, उन्होंने जो है एक पोस्ट शेयर की थी कि हज़रत जो है उलमा इकराम के लिए ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिसके अंदर उलमा इकराम को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हज़रत से रब्ता किया और हज़रत ने जो है हमें सिखाना शुरू किया। तो 10 दिन की हमारी क्लास थी। अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह का एहसान है कि आज भी जो है वो चल रहा है। और ये हमने फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स कराया था 10 दिन का। फेसबुक बिजनेस मैनेजर, फेसबुक सूट है, फेसबुक एड मैनेजर, कैंपेन कैसे होती है, कैंपेन के उसमें बजट ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, बिजनेस में ऑडियंस टारगेटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर आई थी। प्रॉपर वो फेसबुक बिजनेस मैनेजर का कोर्स था। फेसबुक के लिए हम जो पब्लिक यूज़ करती वो नहीं, और मार्केटिंग से रिलेटेड पूरा। और वो कोर्स हमने तकरीबन 12,000 रुपये की फ़ीस चार्ज देके किया था और वही कोर्स हमने 2-3 मरतबा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया। ये चूँकि हम एक मिशन लेके चल रहे हैं, आज मुस्लिम समाज जो है इन सारी चीज़ों के पास इसलिए नहीं जाता है कि इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। कोई 30,000 ले रहा है, कोई 40,000 ले रहा है, कोई 70,000 रुपये चार्ज कर रहा है। तो हम मुसलमान जो है फीसेज नहीं देते हैं तो आगे भी नहीं बढ़ते हैं। तो कुछ ना कुछ एक तरतीब ऐसी बनाई जा रही है कि मुस्लिम नौजवान भी इस तरफ आ सके। तो उलमा किराम को मैंने कराया था ये कोर्स, उससे मौलाना ने अल्हम्दुलिल्लाह काम को अपने आगे बढ़ाया। और बाकी वो क्या काम कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मौलाना बताएंगे। जी मौलाना। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है अभी फंगल इन्फेक्शन की दवाई को ऑनलाइन चला रहा हूँ। अल्लाह का एहसान है कि हर महीने जो है आराम से जो है जो इसकी जो अर्निंग होती है तो जो सब जा जुकर जो फ़ायदा होता है मुझको तो 25,000 के करीब होता है। तो अल्लाह का एहसान है कि 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हुआ इस कोर्स के ऊपर और आज जो है अच्छी खासी अर्निंग हम कर पाते हैं।
ये जो भी हुआ हजरत की बदौलत हुआ, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। ये तो बस हम रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कोर्स करने से कुछ नहीं होता है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, हर कोर्स में कहता हूँ, हर एक से कहता हूँ, कोर्स करने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग ये कोर्स करते हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है, इसलिए कि कोर्स करने से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी लगन, आपकी मुस्तकिल मिजाजी, आप कंटिन्यू कितना लगे हुए हैं उस चीज़ पर, इससे रिज़ल्ट मिलता है। आप हज़ारों कोर्स कर लें और फिर बैठे रहें। हम कोर्स करने के बाद ऐसा सोचते हैं ना, हमने कोर्स कर लिया है बिजनेस से रिलेटेड, फुला मार्केटिंग से रिलेटेड, अब जो है ना कल से जिब्रील अमीन को ड्यूटी लग जाएंगी और वो हमारे घर पे मन्नो सलवा बरसा कर चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ये कोर्स करने के बाद आपको जुनून की हद तक मेहनत करनी पड़ती है, लगे रहना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। हम लोग चौक चौराहे पे बैठना चाहते हैं और बैठ के सोचना चाहते हैं हमने कोर्स किया है, बस अब डॉलर बरसना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है मेरे दोस्तों। ये मौलाना देखिए कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, थोड़ा सा तारुफ कराएंगे वो उनका प्रोडक्ट का। ये सैंपल के तौर पर ये मुझे मौलाना ने दिखाया है। हाँ, फंगल इन्फेक्शंस की दवाएं हैं और इनका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है। ठीक है, किसी को चाहिए रहेगा तो वीडियो देखें तो मौलाना से रब्ता ज़रूर कर लीजिएगा। मौलाना थोड़ा सा क्या है ये, थोड़ा डिटेल में, और इसको कैसे बेच रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दवाई है ये जो फंगल इन्फेक्शन के लिए है, जिसको कहा जाता है गचकर्म कहते हैं आम जबान में, कुछ लोग खुजली भी कहा करते हैं। तो अलग अलग इसके एरिया में अलग अलग इसकी बात चलती है। तो ख़ास ये चीज़ ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को अभी तक दिया गया, चंद दिनों के इस्तेमाल में जो है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो जितने लोगों को दिया गया वो उनको फ़ायदा हुआ, उन्होंने और आगे तक इसको चलाया। बहुत सारे लोगों को अभी तक दिया गया, ऐसा नहीं, उनको शिफा भी मिली। तो ये दवा जो है अभी तक जो है ऑनलाइन बहुत अच्छे पैमाने पर चली और चल भी रही। अच्छा मौलाना, मैं बोलूँगा ये आपकी दवा है, ये आप अपने महल्ले में बेचते हैं, गांव में बेचते हैं? आप मोमिनाबाद के, अभी क्या कहते हैं उसको? अम्बा जुगाई के मौलाना। छोटा इलाका है, बड़ा इलाका है? तालुका है, ठीक है, तालुके के। तो मौलाना इसको आप कहाँ बेचते हैं? पूरे इंडिया में बेचते हैं, अपने शहर में बेचते हैं? अल्लाह का एहसान है, हमारे शहर के अब तक अगर देखा जाए तो मुझे कस्टमर 2 से 3 मिले। अल्लाह। और अभी तक जितने कस्टमर हैं ऑल इंडिया से आते हैं, गुजरात से हैं, मालेगांव के कई कस्टमर हैं मेरे पास, अल्लाह का एहसान। इसी तरह से परभनी के हैं और दूर दूर के हैं लोग, जो कि बम्बई के हैं, जो कि दवाई ऑनलाइन ख़रीदते हैं यही कोर्स के ज़रिए से जो किए थे। ये देखिए मौलाना मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके अपने शहर के 2-3 लोग ही हैं और ज़्यादातर उनके पास कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अल्लाह बरकत दे, मज़ीद तरक्की दे, 25,000 रुपये तक माहाना सेल उनकी हो रही है। सारे कोर्स निकाल के नफ़ा उनका हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये मेहनत है मौलाना की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेहनत इंसान करता है, उसका रिज़ल्ट उसको मिलता है, दुनिया का उसूल है। तो आप इसके अंदर देखिए कि इमामत भी कर रहे हैं, मकतब भी पढ़ाते हैं और दूसरी मसरूफियात अपने इलाके में उनकी मौलाना की है, दुकान भी अपनी देख रहे हैं, वो दुकान भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीनी खिदमत है, उसके साथ साथ मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया पे बेच रहे हैं। तो ये ऑनलाइन मार्केट का ये फ़ायदा होता है। हम जो कह रहे हैं ना लोगों को ऑनलाइन आओ, तो उसकी वजह रहती है कि पूरे शहर में 2-3 लोग खरीद रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर सेल आ रही है तो वो बाहर से आ रही है, दूसरे शहरों से आ रही है, हिंदुस्तान भर से आ रही है। अभी तो थोड़ा स्टार्ट पकड़ा है ना, अल्लाह इंशाल्लाह और ऊंचा उड़ाएगी और देर तक चलेगा ये मंजर और दूर तक जाएगा और फैलेगा इंशाल्लाह। ये इस अंदाज से आप लोग भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं यही कहूँगा, हम लोग बस रास्ता दिखा रहे हैं कोर्सेज के ज़रिए से, बाकी ये है कि मेहनत आप लोगों को करनी है। 1-2 बातें मौलाना मिलने के लिए आए हैं भीड़ से, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस लाइफ में हूँ, छोटा मोटा सा एक नौजवान हूँ, बस एक कौम का दर्द है, रास्ता हम दिखा रहे हैं और चाहते हैं कि हमारी कौम पैरों पर खड़े हो। तो मौलाना देखे अभी शादी नहीं किए हुए, अब कितनी खुशी की बात है कि मौलाना की जब शादी होगी ना तो अपने पैसों से होगी। क्या मौलाना? आपके पैसों से होगी इंशाल्लाह, है ना। हम शादी के बाद भी जो है माँ बाप पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये बहुत गलत होता है। तो ये चीज़ मुझे इसके लिए कि अब नौजवान जब कमाएगा ना तो शादी भी जल्दी करेगा इंशाल्लाह।
तो बेहयाई और सारी चीज़ें जो ख़त्म हो, क्या कहते हो मौलाना, जल्दी कमाएगा, जल्दी काम करेगा, जल्दी शादी करेगा। ये प्रोडक्ट, और कुछ बोलना चाहेंगे और इस बारे में, ये प्रोडक्ट के बारे में बोलना है कुछ और? मैं ख़ास तौर पर हमारे वो साथी जो अभी लाइव देख भी रहे हैं और वो साथी जो बाद में देखेंगे, और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि हज़रत से जुड़े हुए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप यकीन जानें, मैंने बहुत लोगों के पास ऐसा कहिए कि ठोकरें खाई मैंने, बहुत कोशिश की कि फला सिखा दे, फला सिखा दे, फला सिखा दे, लेकिन नहीं सीखना हुआ। इसलिए कि पता नहीं वो मेरे समझ में नहीं आ रही थी बात, या फिर उनको समझाने नहीं आ रहा था। मैंने पैसे भी भरे बहुत जगह पर, लेकिन नहीं सीख पाया। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए कि हम जो लोग हज़रत से जुड़े हुए हैं तो इसकी कदर करें कि हम अपना वक्त दें, और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा हम अपने आप को इसके अंदर लगा दें कि भाई मुझे करना है, तो वक्त भी दे और पूरा वक्त दे, जिस तरह से कहा जा रहा है उस तरह से मेहनत भी करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम कामयाबी हासिल करेंगे। और जो एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जो है जितने हमारे ये भाई जो कि ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन करने के लिए क्या होना, किस तरह से करना चाहिए, तो सारी रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत करते हैं। तो हमारा काम ये है कि अपने आप को सुपुर्द करें कि भाई मैं करना चाहता हूँ, किस तरह करूँ, तो सारी रहनुमाई मिलेगी इंशाल्लाह। तो आप रहनुमाई मिल गई, तो इसके लिए जो ये भी कोशिश करें कि भाई हज़रत की तरफ से जो फ्री में होता है, तो हम ये कोशिश करें कि कुछ ना कुछ पे करें। अगर पे करेंगे, और हज़रत से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत आप कुछ ना कुछ फीस लें, आप फीस लेंगे तो अहमियत आएगी। मुझे तो ज़रूरत थी सीखने की, कुछ वो लोग भी होते हैं जो कि सीखना चाहते हैं लेकिन 4 दिन सीखते हैं फिर चले जाते हैं, या फिर ये होता है कि बराबर अपना वक्त नहीं दे पाते। तो ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि भाई वो फीस खुद से अदा करें, कुछ फीस देंगे तो फिर अपने आप को लगाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोशिश यही हो रही है कि लोग सीखें तो उस पर काम करें। तो मेरा ये दर्द यही है कि लोग सीखते काम नहीं करते, तो फिर सिखाने का भी दिल नहीं करता है, गुस्सा आता है कि क्यों सिखाए, लोग काम ही नहीं करते, वही बैठ के वही टाइम पास करना है। तो इसके लिए, और दूसरा मैं मौलाना को यहाँ कहूँगा कि मौलाना ये इसमें आपने जब काम स्टार्ट किया तो रिस्क कितना था, क्या आपके साथ यानी वो कभी कभी आप लॉस में भी गए होंगे, कभी कभी आपके साथ लोगों ने गलत भी किया होगा? हाँ जी, बहुत यानी आसमान से कोई मन में सलवा तो नहीं डायरेक्ट बरसने लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा कैसे स्ट्रगल किया और कैसे आप काम कर रहे हैं, क्या क्या मसाइल रहते हैं थोड़ा? शुरू में जो मसाइल आए थे, मसाइल इस तरह से थे कि कुछ लोग दवाई मंगाते थे, या फिर कुछ लोग वो होते थे सिर्फ फ़ोन पर बात करते थे, मुझे दवाई लेना है, मैं यहाँ से हूँ, ऐसा बात हो जाती थी, और दवाई मंगा भी लेते थे, लेकिन मंगा लेने के बाद पैसे देने के लिए भी कतराते थे। लेकिन उस टाइम पर जैसे कि हज़रत की हिदायत थी कि भाई थोड़ा सा रिस्क लो, अपने आप को थोड़ा सा लॉस में अगर चले गए तो उसके ऊपर भी जाने दो, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह अच्छा बढ़ेंगे, आगे अच्छे इंशाल्लाह इसके ऊपर मेहनत होगी। तो उसी के ऊपर हमने काम किया। हमने ये नहीं देखे कि लॉस हो रहा, हमने ये देखे कितना सीख रहे, कितना लर्निंग कितनी हो रही, एक्सपीरियंस होता है। जी जी, एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा मिलता है कि लोगों के साथ हमें कारोबार कैसे करना चाहिए, डील कैसे करना चाहिए। तो आपको ज़्यादातर जो लॉस हुआ वो किस तरह से हुआ, क्या मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिला? लॉस जो हुआ कि लोग ले लेते थे और बाद में पैसे देने के लिए थोड़ा कतराते थे। तो उसके लिए हमने ये तरतीब बनाया कि पहले पैसे ले लेते, उसके बाद दवाई लेते। अच्छा, ये देखें, ये हमारे इंडिया के अंदर ना बहुत बड़ा मसला है COD का, कैश ऑन डिलीवरी का। लोग बोलते हैं कि घर आएगा तो पैसा देंगे, उसमें चीज़ महंगी हो जाती है। जैसे ये चीज़ है ना 100 रुपये की है, लेकिन आप अगर कैश ऑन डिलीवरी को मंगाएंगे ना तो ये आपको 130 की मिलेंगे, 120 की मिलेंगी। लेकिन क्या करें, हमारी कौम में ट्रस्ट ही नहीं है। एक तो जाहिर सी बात है कि बेचने वाला फ्रॉड कर रहा होता है, लेकिन अगर बेचने वाला ट्रस्टेबल बंदा हो, ठीक है, आप उसको जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है, मौलाना है, कुछ अच्छे लोग हैं, या कभी कभी ट्रस्ट करना पड़ता है आपको, तो वही चीज़ आपको 20 रुपया कम में मिलेगी। तो ये तो एक तो ख़रीदने वालों का फ़ायदा होता है अगर आप पहले ही पे कर रहे हैं तो। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो आपको जो बेच रहा है उसको भी फ़ायदा होता है, इसलिए कि जब कैश ऑन डिलीवरी पर काम होता है ना तो आपको भी महंगा पड़ता है, इनको भी महंगा पड़ता है, क्योंकि COD की जो कंपनियाँ होती है ना, शिपिंग कंपनी, वो COD का कैश ऑन डिलीवरी का चार्ज ज़्यादा लेती है। और फिर साथ साथ में मुझे जब ये रिटर्न होता है, हमारी कौम के अंदर है ना, वो ऐसे ही मंगा लेते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। बड़ी खुशबी होती है लोगों को, यानी सामने वाले का नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو. یہ سب اسی میں آئے گا, یہیں پر آئے گا. آپ منگا لیتے ہو واپس بھیج دیتے ہیں, تو آپ نے تو واپس بھیج کے اس کو ڈبل کاسٹ پڑ گئی. جیسے 100 روپے کی یہ چیز ہے نا, تو بھیجنے کا پھر واپس جو جا رہا ہے اس کا, دونوں کا, تو چیز جو 100 روپے کی رہتی ہے, آنے جانے کا خرچہ 150 کا ہو جاتا ہے. تو یہ بندے کو تو وہ چیز ڈبل پڑ گئی, 250 کی پڑ گئی, 100 روپے کی چیز 250 کی پڑ گئی. یہ ہوتا ہے. تو جب آپ سیریس رہیں تو یہ خریدیں. یہ خریدنے والوں سے میری درخواست ہے. تو مولانا نے جو حل نکالا نا بہترین, کہ ہمارے جو کلائنٹ تھے, ہم سے جو لوگ خرید رہے ہیں, ہمارے جو بائرس سے, ان کے ساتھ ہم اس طرح سے تعلق جوڑیں اور ٹرسٹ اس طرح سے پیدا کریں. وہ ساری چیزیں کورس میں بتائے تھے ہم لوگ, کہ سامنے والا آپ کو پہلے ہی پیسے پے کر دے, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس میں ہمارے لیے سہولت رہتی ہے, فراڈ ہونے کے بھی چانسز کم رہتے ہیں, ہماری اپنی قیمت مل جاتی ہے, اور چیز جو ہے ہمیں بھی سستی پڑتی ہے, خریدنے والے کو بھی سستی پڑتی ہے. یہ بہت بہت شکریہ مولانا. اور پھر میں کہوں گا یہ مولانا بیچ رہے ہیں الحمدللہ. اگر کوئی یہ خریدنا چاہیں تو فنگل انفیکشن سے ریلیٹڈ کھجلی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے مولانا, اچھا خاصا بیچ رہے ہیں. تو کوئی اپنے لیے چاہتا ہے, اپنے رشتہ دار کے لیے چاہتا ہے, تو مولانا کا نمبر میں یہاں ڈال دوں, آپ لے لیجئے گا. دوسرا ساتھ میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیچنے چاہتا ہے, لے کر بیچنا چاہتا ہے اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں, یہ وہ ٹھیک ہے, تو وہ مارکیٹنگ, فیس بک مارکیٹنگ پر ہم لوگ زیادہ زور دیتے ہیں, پیڈ مارکیٹنگ پر زیادہ زور دیتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ پر زیادہ زور دیتے ہیں, کیونکہ وہاں سے سیل زیادہ آتی ہے. تو اس کے کورسز انشاءاللہ ہم آگے اناؤنس کریں گے. تو کوئی بیچنا چاہتا ہے تو بھی مولانا سے لے کر یہ اپنے یہاں پر بیچ سکتا ہے یہ چیز. اور بھی اس طرح سے کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہے گی مفید. دیکھیں مولانا محنت کر رہے ہیں, تو رزلٹ آ رہا ہے, تو میں نے کہا آپ لوگوں سے مولانا کی ملاقات ہو جائے, تاکہ ہمارے جو نوجوان صرف سوچ رہے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی سوچتے بیٹھے, کریں گے مولانا, کریں گے, وہ قیامت آ جائے گی مگر کریں گے ہی. کرنا ہے تو ایکشن لے لیجیے. تھوڑا سا رسک فیکٹر رہے گا آپ کا, کہ بہت ممکن ہے آپ لاس ہو جائے گا شروع میں. وہ آپ کا لاس نہیں ہوا, وہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کو ایکسپیرینس مل رہا ہے. وہ لرننگ, آپ کا لرننگ پوائنٹ آپ اس کو سمجھیے, آپ سیکھ رہے ہیں چیزوں کو. تو لیکن بعد میں جب انسان کو ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے, تو پھر وہ خود ایک بہت ہی منظم انداز میں آگے بڑھ کر بہترین کام کرتے ہوئے چلا جاتا ہے. یہ بہت بہت شکریہ مولانا تشریف لائے. میں مولانا کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو بھی خوب آگے بڑھائیں, اور مولانا کے توسط سے بھی اور لوگ آگے بڑھیں. مولانا بھی جیسے ہم یہاں پر کر رہے ہیں, مولانا اپنے یہاں پر کوشش کریں, اپنے شہر کے اندر علماء کرام کے لیے خاص طور پر, کہ علماء کرام بھی اس طرح سے ان کے جو فارغ وقت ہوتے ہیں اس میں خود کفیل ہو جائیں. ہمارے علماء کرام کے رونا رو رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, اس سے بہتر ہے کہ ہمارے علماء کرام خود کفیل ہو کر زندگی گزاریں. ٹھیک مولانا, اور کوئی بات ہے آپ کی؟ جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو خوشحال رکھے, عافیت سے رکھے. انشاءاللہ پھر ملیں گے کبھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.